आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग भजन संहिता 126 को हम लोग उसका 5 और 6 को हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हुए जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है, और ये तो छुटकारे की एक प्रार्थना है जो हमें मिलता है। भजन संहिता उसका 26 में ये छुटकारे की एक प्रार्थना है, जहां लोग रो रहे हैं, लोग आंसू को बहा रहे अपने लोगों को बंधुआई से छूट जाने के लिए। और परमेश्वर का वचन आज इन बातों के द्वारा हमें बताना चाहता है, हमारे जीवन में कई प्रकार का बंधन हो सकता है, हमारे जीवन में कई प्रकार के अकाल हो सकता है, हमारे परिवार में कई प्रकार का संकट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ आंसू के बारे में नहीं बता रहा है, परंतु इसके साथ जय जयकार के बारे में बता रहा है, इसके साथ आनंद के बारे में बता रहा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, यानी आंसुओं के साथ कार्य को करते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। और चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। और परमेश्वर का वचन आज इन वचनों में हमें बता रहा है, आखिर बीज बोने वाला क्यों रोता हुआ बीज बो रहा है। इस बात को हमको ध्यान देना, क्योंकि हम देखते हैं अगर किसान कभी भी रोता हुआ बीज कभी भी नहीं बोता, लेकिन इसकी परिस्थितियां ठीक नहीं, हो सकता है वो अकाल का समय होगा इसके जीवन का, एक संकट का समय होगा इनके जीवन में। अगर हम किसी किसान के बारे में, एक बीज बोने वाले के बारे में अगर हम देखते हैं, तो वो कब रोता हुआ बीज को बोता है, जब उसके जीवन में घोर संकट होता है। या तो उस अनाज से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, या उसको भूमि में बो सकता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि जब तुम आंसू बहाते हुए बोगे, तो तुम जय जयकार करते हुए क्या करोगे, फूल बोलता है कि लौने पाओगे बोल करके परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। यानी कि हमको आंसू बहाते हुए कार्य को करना है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और तुमको हमेशा आंसू बहाना नहीं पड़ेगा, परंतु जब तुम लौट करके आओगे तो तुम जय जयकार करते हुए लौट के आओगे। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में उसका हम लोग 26 अध्याय में हम लोग उसका 12 में देखेंगे, तो इस प्रकार से लिखा है, जब वहां पर इसहाक के जिस स्थान में रहता था उस स्थान में भारी अकाल पड़ा, और तब जाकर के परमेश्वर ने उससे कहा, तू मिस्र देश को मत जा, परंतु इस स्थान में तू रह। और लिखा है वहां परमेश्वर का वचन के इसहाक ने बोलता है कि उसी वर्ष जोता और बोया, और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल को पाया। और वही परमेश्वर तो आज हमसे कहना चाहता है, आपके जीवन में बहुत सारे कठिन समस्या परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसी परिस्थितियों में तुम काम को करो, ऐसी परिस्थितियों में तुम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा को दो। ऐसी ही परिस्थिति में जो परमेश्वर तुमको आज्ञा को दे रहा, उस कार्य को तुम करते जाओ। और हम लोग देखते हैं एलिया के जीवन में घोर संकट था। जब रानी इजेबेल उसको मार डालना चाहती थी, उसने परमेश्वर के नबियों को मार डाला था, और एलिया को भी कहा था कि तुझे मार डालेगा। और ये वही एलिया है जिसको परमेश्वर ने उस अकाल के समय में कौवे के साथ भोजन को खिलाया। ये वही एलिया है जिसको परमेश्वर ने एक सारपत की विधवा के घर में रहने का आदेश को दिया। और हम लोग देखते एलिया को वो क्या कर रहे थे, वो कौवे भोजन ला कर दे रहे थे। वो सारपत की विधवा उस अकाल के समय परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि उसको भोजन को खिलाए, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को किया था। और परमेश्वर इस बात को उसको बता रहा था, देख जो कौआ एक लालची पक्षी है, मैं उसके द्वारा भी तेरा पालन पोषण कर सकता हूं। परमेश्वर इस बात को बता रहा था, घोर संकट है, लेकिन हम देखते विधवा जिसको हम बहुत दुर्बल समझते हैं कि वो जिसका कोई सहारा नहीं, ऐसी स्त्री भी तेरी क्या कर सकती है, सेवा टहल कर सकती है, ऐसी स्त्री भी तेरी देखभाल कर सकती है, ऐसी स्त्री से भी मैं तुझको खिलवा सकता हूं। परमेश्वर एलिया को इस बात को बता रहा था, और परमेश्वर ने उसके जीवन से अद्भुत कार्य किया। आकाश से आग को बरसाकर वहां पर परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा को किया। लेकिन यही एलिया 19 अध्याय, पहला राजा 19 अध्याय में देखते हैं, इजेबेल रानी के डर से, उसके भय से वो भागा, घोर निराशा में वो चला गया। इतना निराशा में चला गया था वो कि वो अपने जीवन में सोच रहा था, अब मैं क्या करूंगा। तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके लिए खिलाने पिलाने की आज्ञा को दिया, और स्वर्गदूत आकर उसके लिए रोटी और जल को उसके सिरहाने पर रखा।
और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, उठ, तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। और यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन के एलिया गया होरेब पर्वत पर, उसे उस रोटी और उस जल को पीकर, बल को पाकर, उस स्वर्गीय भोजन को खाकर वो ताकत को पाया। देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कितनी भलाई को किया। उसको ऐसे पक्षी के द्वारा खिलाया, जो पक्षी एक लालची जंतु के रूप में, जंतु पक्षी के रूप में जाना जाता है। परमेश्वर ने उसको एक ऐसी स्त्री के द्वारा खिलाया जो समाज में सबसे दुर्बल समझी जाती है। परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूतों का भोजन को उसको दिया और वो स्वर्ग से रोटी को खाया और ताकत को पाया और परमेश्वर के उस पर्वत पर, होरेब पर्वत पर वो चढ़ा। परंतु वहां जाकर एक गुफा में जाकर टिक गया। तब परमेश्वर उससे कह रहा है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है? एलिया तेरा यह क्या काम है? और बोल रहा है, प्रभु तेरे लोगों को, तेरे नबियों को मार डाला है प्रभु, और मैं ही अकेला बचा हूं प्रभु, मुझे तेरे नाम के निमित्त जलन हुई। परमेश्वर बोला, तेरा यहाँ काम नहीं है, तेरे गुफा में यहाँ शोक मनाना तेरा काम नहीं है, तेरे इन पीड़ाओं में रहकर तुझे अपने जीवन को लिए कोसने का तेरा यहाँ काम नहीं है। तू क्यों यहाँ पर दुख मना रहा है? तू क्यों यहाँ पर शोक मना रहा है? क्यों अपने जीवन के लिए तू अपने आप को बोल रहा है, प्रभु मेरा प्राण ही निकल जाता तो अच्छा होता, सब लोग मर गए हैं, ऐसा तू क्यों सोच रहा है? और फिर परमेश्वर उससे कहता है, बाहर निकल। और परमेश्वर का वचन वहां कहता है कि ना तो परमेश्वर वहां आंधी में था, ना परमेश्वर वहां तूफान में था, ना परमेश्वर वहां आग में था, परंतु परमेश्वर एक धीमे स्वर से फिर कहता है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है, बोल करके। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कह रहा है, शोक मना रहे हैं, आंसू को बहा रहे हैं, लेकिन तेरा इस स्थान में रहना तेरा काम नहीं है। तेरा शोक मनाते रहना, तेरे अपनी जिंदगी के लिए का परमेश्वर से दुहाई को करते ना, प्रभु ये जिंदगी में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु, मेरे साथ ये परिस्थिति क्यों है प्रभु, ऐसा शोक मनाते नहीं रहना है। और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, तेरा इस गुफा में, तेरा इस घोर अंधकार में, तेरा यहाँ पर रहना, बोलता है तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। बोल रहा है, जा, तुझको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर बोल रहा नहीं, मैं अपने इजराइलियों में से 7,000 ऐसे लोगों को रख छोड़ूंगा जो ना बाल के आगे कभी घुटने नहीं टेके हैं। तुझको लग रहा है तेरे सारे नबी खत्म हो गए, तुझको ऐसा लग रहा है सारे इजरायली भ्रष्ट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने लोगों को बचा करके रखा है। तुझको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, देख मैं तेरे लिए नई शुरुआत कर सकता हूं। वो परमेश्वर बोल रहा है, जा, बोलता है कि तू जाकर निमसी के पोते को बोलता है इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर, और अपने स्थान में एलिसा का तू भविष्यवक्ता नबी होने के लिए तू अभिषेक कर। तुझको लग रहा है खत्म हो गया, नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन तू इस अकाल के समय में तू क्या कर, शोक ना मनाता रहा, परंतु इस अकाल के समय में, इन आंसुओं के समय में, इन बंधुआई के समय में, जहां तेरे लोग बंधुआई में चले गए हैं, तो आंसुओं के साथ क्या कर, बीज को बो, आंसुओं के साथ तू प्रार्थना को कर, आंसू के साथ परमेश्वर के सामने उपवास तो कर, आंसू के साथ परमेश्वर तो गिड़गिड़ाए तो कर, तो परमेश्वर के सामने जा और परमेश्वर से अपने दिल की वेदना को तो बता। आज परमेश्वर यही आपसे चाहता है, इन परिस्थितियों में आप वो करें जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है, ना कि आप शोक मनाते रहें, ना सिर्फ आप रोते रहें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, यानी कि आपको बोना है, तो वे जय जयकार करते हुए क्या करेंगे, लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां लिए जय जयकार करता हो निश्चय लौटेगा, बोल रहा है, निश्चय बोल रहा है वो परमेश्वर। आप जब विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का काम को करेंगे, आप जब विपरीत परिस्थिति, जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जहां लोग आपकी नहीं सुन रहे, आपके परिवार के लोग आपकी नहीं सुन रहे, परंतु ऐसी परिस्थितियों में, इन आंसुओं की दशा में, इस अकाल की दशा में, जब आप भी या इसहाक के समान क्या करेंगे, वो जोतेंगे, आप बोएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल को पाया। और परमेश्वर देर नहीं करेगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे, परमेश्वर आपके कार्य को करेगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। हो सकता है मौसम आपके अनुकूल नहीं है, हो सकता है परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर महान है, वो अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे खुदावन परमेश्वर। आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, प्रेमी है खुदावन परमेश्वर। आपका प्रेम अद्भुत है खुदावन परमेश्वर प्रभु, जो दुर्बल से दुर्बल लोगों को ताकत और बल देता है खुदावन, हियाव देता है खुदावन परमेश्वर पिता। आपका धर्म में दाहिना हाथ खुदावन परमेश्वर आपके बच्चों को उठा खड़ा करने पाए। आज हो सकता है प्रभु ये एलिया के समान एक ऐसी अंधेरे गुफा में जाकर प्रभु जी टिक गए हैं खुदावन, और परमेश्वर पिता शोक मना रहे हैं खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, निराश है, हताश है खुदावन प्रभु। हाँ पिता, इसहाक की तरह मिस्र भाग जाना चाहते हैं, पाप में चले जाना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी, गुनाह में चले जाना चाहते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। परंतु खुदावन आज आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो आंसू बहाते हुए बोएंगे, जो आंसू बहाते अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाएंगे, जो आंसू बहाते हुए परमेश्वर पिता प्रभु जी आपकी योजना को पूरा करेंगे खुदावन, वो निश्चय खुदावन, और निश्चय खुदावन परमेश्वर जय जयकार करेंगे खुदावन। आपने कहा आज इस वचन के अनुसार प्रभु आप अपने बच्चों को जय और छुटकारे की आत्मा से भर रहे खुदावन। हर निराशा, हर हताशा आपके बच्चों के जीवन से जाने पाए खुदावन, चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो इसके जीवन में प्रभु, आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर, चाहे कितनों ने दगा दिया हो प्रभु, चाहे कितनों ने छोड़ दिया हो प्रभु, चाहे कितनों ने परमेश्वर पिता इनके साथ बेईमानी किया हो परमेश्वर पिता, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में इनका जीवन हो, चाहे कैसी भी घोर अंधकार हो इनके जीवन में, परंतु इस परिस्थितियों में आपने कहा है प्रभु जी, जो आंसू बहाते हुए बोएंगे खुदावन, वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे खुदावन। ये जय जयकार करके लौने वाले बनने पाए खुदावन प्रभु, भटकने ना पाए प्रभु, और एक जगह प्रभु स्थिर ना होने पाए, एक जगह एक गुफा में टिकने वाले नहीं, परंतु प्रभु जी आपको ढूंढने वाले हो सके खुदावन प्रभु। आप बड़े प्रेम से बोलते खुदावन प्रभु, तेरा यहाँ कोई काम नहीं प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आपका आपने कहा प्रभु, तेरा परमेश्वर पिता काम ये है प्रभु कि आंसुओं के साथ तू प्रभु अपने बीज को बो खुदावन। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं खुदावन पिता। आप जय छुटकारे को दे रहे प्रभु, आप बंधन बंधुआई को तोड़ रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। अद्भुत शांति को दीजिए प्रभु, वो शांति जो समझ से परे है, इनके मन इनके विचारों की यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन की रक्षा होने पाए। हर बुराई की बातें इनके जीवन से निकल बाहर हो, हर बीमारी की आत्मा निकल जाए इनके जीवन से, हर अंधकार की बातें इनके जीवन से जाती रहे प्रभु जी। खुदावन अगर इन्होंने ऐसे पाप ऐसे अपराध किए खुदावन जो तेरी दृष्टि में बुरा है पिता, कृपा कर इनके पापों को इनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए खुदावन परमेश्वर, और एक नई ताकत को दीजिए प्रभु जी। आप बल देने वाले, आप ताकत देने वाले परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद। इस नए दिन की हर एक आशीष भलाई जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।